बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको लिखिएगा। स्टेटमेंट है द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 72। वालिद की और बेटे की उम्र एजेस का जो सम है वो 72 है। उन दोनों की उम्रों का सम 72 है। पहली कंडीशन। अच्छा, हमें ये नहीं पता कि दोनों की उम्रें कितनी हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है उनकी उम्रें हैं कितनी। तो हम कहते हैं कि भाई एज ऑफ द सन जो है वो x ईयर्स है और फादर की जो एज है वो y ईयर्स है। तो पहली कंडीशन जो उसने दी हुई है वो कहता है दोनों का सम जो है यानी x + y = 72। पहली कंडीशन मीट कर ली है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे वो क्या कहते हैं। फिर कहता है 6 years ago, 6 साल पहले, the father's age was 2 times the age of the son। 6 साल पहले जो है उसके बाप की जो उम्र है, वालिद की जो उम्र है वो उतनी है जितनी बेटे की उम्र का 2 गुना करते हैं। बेटे की उम्र को 2 गुना करते हैं ना 6 साल पहले, तो वो बाप की उम्र बन जाती है। तो फिर वो कहता है कि what was son's age 6 years ago। तो फिर 6 साल पहले बेटी की उम्र क्या है। हम कहते हैं कि 6 साल पहले सन्स एज, देखो पहले उसकी उम्र थी x ईयर्स, x में से 6 माइनस कर दिया तो देखो इतनी हो गई, ठीक है। फादर की उम्र पहले कितनी थी y ईयर्स, तो y में 6 माइनस कर दी, y माइनस 6 ईयर्स हो गया। ओके हो गया। अब उसकी कंडीशन क्या है, वो कहता है कि वालिद की जो उम्र है 6 साल पहले कितनी है, उतनी है जितनी बेटी की उम्र का 2 गुना कर। देखिए 2 गुना कर दिया, हमने डबल कर दिया। अब इधर से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इधर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको करें सिंपलीफाई। 2x - 12 = y - 6, ठीक है। तो 2x y को ले माइनस y माइनस ये प्लस ब्रैकेट पावर हो गया। तो 2x - y = 6। ये क्वेश्चन होगी आपके पास दूसरी, ठीक है। दूसरी है तो अपने लिए कौन सी। आप पहली और दूसरी क्वेश्चन दोनों को आपने साथ साथ सॉल्व करना। अच्छा, ये माइनस वाई आ रहा है, ये प्लस वाई, दोनों को ऐड कर देंगे तो वाई इसमें कैंसिल हो जाएगा। भाई 26 आया है x, और x कब की उम्र है, x उसकी वैसी उम्र है। उसने हमसे पूछी है 6 साल पहले, तो यहाँ पे लिख लीजिए हेंस son's age before 6 years। तो 6 से पहले उसकी उम्र क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे लिखा x - 6, ठीक है। तो x - 6 = 26 - 6 = 20 years। तो 6 साल पहले जो है वो बेटी की उम्र कितनी है, 20 साल। क्वेश्चन नंबर 7 की है। Mirha bought a toy for 1500 and sold for 1520। मिरहा ने 1500 का खिलौना खरीदा और 1520 रुपए का बेच दिया। What was her profit percentage? वो कहते हैं कि उसका प्रॉफिट का परसेंटेज आपने मालूम करना है, प्रॉफिट नहीं परसेंटेज मालूम करना है। ऑफ द टॉय कितनी है आपके पास 1500, सेल प्राइस ऑफ द टॉय कितनी है 1500। हमें मालूम करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो पहले अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालिए, फिर उसकी परसेंटेज निकालिए। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, होती है हमारे पास सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल हमारी 1520 है, कॉस्ट 1500 है,
तो 20 रुपए की अमाउंट हमें मिली है, ये हमें मुनाफा हुआ 20 रुपए। अब इस 20 रुपए का हमने परसेंटेज निकालना है, इधर आता है। तो परसेंटेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट की कॉस्ट प्राइस की है चलेगी। अच्छा, लिया जाए आपके पास 1.33%। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000। सालाना उसकी आमदनी 9,60,000 है। Why the exempted amount is 1,30,000। अब ये exempted amount क्या है, ये हम देख रहे हैं। exempted amount क्या है, टोटल उसकी इनकम है 9,60,000 रुपये। उस 9,60,000 रुपये की जो छूट है, जो रकम उसको छोड़ी जा सकती है, डिस्काउंट क्या है आपके। गवर्नमेंट कहती है कि हम 9 लाख को 1,30,000 रुपये छोड़ देते हैं और बाकी जो बचे उसके ऊपर आपको 0.75% के हिसाब से टैक्स देना होगा। ये क्या है ना, हमने वही किया। एनुअल इनकम है 9,60,000 रुपया, एग्जम्पशन अमाउंट कितनी है 1,30,000 रुपया। तो अब टैक्सेबल अमाउंट कितनी होती है, टैक्सेबल अमाउंट कितनी होती है, कि इनकम में आपने जो एग्जम्पशन है वो माइनस कर दी। इनकम में से आपने एग्जम्पशन माइनस की तो 8,30,000 रुपया। रेट ऑफ टैक्स उसने दिया है 0.75%। तो बड़ा सिंपल सा कहना है आपने 0.75% को जो इस रकम के ऊपर टैक्स दे रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे नीचे देखिए मैंने 2 दफा 100 लिखा है। ये पहला 100 जो है ये वाला परसेंट के लिए, ये वो परसेंट का मतलब 1/100 होता है, याद रखिएगा। परसेंट का जो मतलब है वो 1/100 ही होता है। ठीक हो गया। पहला 100 उसका है परसेंट साइड खत्म कर दीजिए। दूसरा 100 जो है यहाँ पे देखिए 0.75 है, तो ये 75 का डेसिमल रिमूव करने के लिए दूसरा 100 दिया है। बाकी मुझे समझ 4 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए। 75 को 83 से मल्टीप्लाई किया, समझ आए। 9 है, कहते हैं जी कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 रुपये। मार्कअप क्या होता है, मार्कअप असल में आप बैंक से जब कभी कोई कर्जा लेते हैं ना, तो बैंक वाले जो आपसे सूद चार्ज करते हैं, जो एक्स्ट्रा मनी आपसे लेते हैं, वो उसे मार्कअप कहते हैं। मार्कअप 2 तरह का होता है, सिंपल भी होता है, कंपाउंड भी होता है। ठीक है, तो सिंपल भी होता है जो एक ही दफा ले लेते हैं, और कंपाउंड होता है जो साल साल बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे खैर आप सिंपल को क्या नहीं, इसकी बहस में नहीं पढ़ते कि ये वो सूद है जो बैंक वाले लेते हैं, इंटरेस्ट, जिसे वो इंटरेस्ट का नाम है। तो यहाँ पे वो कहते हैं 3,75,000 के ऊपर 14% के हिसाब से बताओ कि मार्कअप कितना आता है। बड़ी सिंपल, मार्कअप आप माइनस करना है जैसे आपने पहले किया था। 14% ऑफ 3,75,000 भैया 14 डिवाइड बाई 100 किया, समझ आ रही है।